आर बैक आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए और आपको कुछ सिखाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। चलो ये सब बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए। आज कुछ बच्चे कम हैं क्योंकि वो छुट्टी पर हैं। आज तुम दोनों का एग्जाम था। यस मैम। मैथ्स का कैसा गया? बहुत अच्छा, कैसे क्वेश्चन आंसर्स आए थे? बहुत इजी। जो आपने कल कराए थे वही सारे क्वेश्चंस आए थे। आप कल किस चीज का एग्जाम है? एसएसटी। तो आती है यस मैम। तो फटाफट पढ़ो। ओके मैम। तुम्हें याद हो गया तनु हिंदी का? यस मैम। कौन सा चैप्टर पढ़ रही हो? सेकंड। चलो लर्न करके फटाफट टेस्ट दे दो मेरे को। तमन्ना तुम्हें वर्ड मीनिंग याद करके आने थे, कर लिए? यस मैम। टेस्ट दो फटाफट से मुझे। ओके मैम। निकी मल्टीप्लाई के सवाल करके आई थी। यस मैम। चलो चेक करूंगी मैं अभी। ओके मैम। और निकू तुम्हें याद हो गया पैराग्राफ जो याद नहीं हो रहा था? यस मैम। चलो बढ़िया है, अभी टेस्ट देना मेरे को। और अनिरुद्ध यस मैम। भाई तेरा क्या सोच रहा है, बिल्डिंग बनाएगा क्या? बता। टेस्ट देने के लिए चल कर ले। और बताओ क्या करोगे आज, क्या गेम खेलोगे? आज हम खेलेंगे कटिंग को ये किस तरह का गेम होता है? अरे हम लोग क्या करते हैं, लगवाते हैं एंड देन जैसे हम जब भी खड़े होते हैं तो हम खड़िंग को बोलते हैं एंड जब भी बैठते हैं तो बैटिंग को बोलते हैं एंड अगर कोई बंदा बोलना भूल जाता है तो मुझे फिर मार के कहते हैं कि जो भी पोजीशन होती है हमारी खड़िंग हो या बैटिंग हो, ऐसे करते हैं। चलो तो स्टार्ट करो। बैटिंग हो। बाकी बताओ, ऐसे तो कोई खड़ा ही नहीं होगा। कटिंग हो। तो हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये वाला गेम भी स्टार्ट करते हैं। हम बीच में कर सकते हैं। ये बैटिंग और खड़िंग गेम तो बहुत बेकार है, इसे तो समझ में नहीं आया। इससे अच्छा तो दूसरा गेम खेलते हैं। कौन सा? अब तुम पढ़ने आए हो ना, तो मैं कुछ विलोम शब्द पूछती हूँ, तुम उसके उत्तर देना। देखे किसको कितने विलोम शब्द आते हैं। ओके मैम। चलो मेरा पहला है ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, अनादर, निरादर, जीवन, मृत्यु, प्रकट, गुप्त, आदि, अनादि, अंत, प्रारंभ, दुख, सुख, एक, अनेक, आदान, प्रदान, जीवन, मृत्यु, एकता, अनेकता, आदर, निरादर, पसंद, नापसंद। विलोम शब्द कुछ कुछ आते हैं, कहीं कहीं अटक जाते हो। यस मैम। तो चलो अब छोड़ती हूँ, कल अच्छे से याद करके आना। पर विलोम शब्द के साथ साथ पर्यायवाची भी याद करके आने। ओके मैम। सही है? यस मैम। तो चलो अब और आगे क्या करोगे? अपना अपना टेस्ट दो, पढ़ाई करो। चलो पढ़ाई चालू कर दी। यस मैम। निक्की चलो क्या कर रही हो? मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। इंग्लिश नहीं आ रही? लेसन रीड करना सीख रही हो, है ना? तो चलो पढ़ो वर्ड पढ़ो, मैं बताती हूँ। The and the एफ को क्या बोलते हैं? RI END। तो क्या बन गया? जोड़ो सबको, फ्रेंड। फ्रेंड्स EACH each of them ऐसे क्या बना? ओडी लग गया तो सैड WER वर BE
देखा आ गई। ऐसे धीरे धीरे करके निक्की सारी इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगी, ठीक है। फिर मैं तुम्हें वर्ड मीनिंग कराऊंगी। अनिरुद्ध हो गए वर्ड मीनिंग याद? यस मैम। तो चलो पहले तो बताओ, ट्रैफिक रूल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, यस तो मैम। कुछ ट्रैफिक रूल्स बताओ। देखो, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए हर रोज, और हमें रूल नंबर 2, और हमें हर रोज लाइट्स को फॉलो करके जाना चाहिए। रूल नंबर 3, और हमें फुटपाथ के ऊपर से जाना चाहिए ताकि हम गाड़ियों से दूर रह सकें। रूल नंबर 4, हमें बड़ों का हाथ पकड़ के जाना चाहिए। रूल नंबर 5, हमें रोड तब क्रॉस करनी चाहिए, हमें रोड तब क्रॉस करनी चाहिए। कब क्रॉस करनी चाहिए? लो, क्या करूँ बताइए? जब गाड़ियों के लिए रेड लाइट हो, पैदल चलने वालों के लिए हरी लाइट हो, तब रोड क्रॉस करनी चाहिए। इसी तरह तूने वर्ड मीनिंग याद करे होंगे, और क्या। चल तो सुना, फिर वर्ड मीनिंग सुना फटाफट। बता टुगेदर का मतलब। एक साथ। रूल्स, पालन करने के लिए दिशा निर्देश। एक्सीडेंट फ्री, बिना किसी दुर्घटना के। इंश्योर, सुनिश्चित करना। पेडिस्ट्रियन, क्या? पेडिस्ट्रियन। पैदल यात्री। चल ठीक है, वर्ड मीनिंग तो तेरे को याद हो गए। कल क्वेश्चन आंसर सुनूंगी तुझसे मैं, समझ में आए हैं, टेस्ट लूंगी उसका। ओके मैम। क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करके आई हो। चलो निकू और तनु, मैं तुम्हें मैथ्स का चैप्टर 2 लाइन एंड सेगमेंट ये समझा देती हूँ, ठीक है। बोलो ओके, बोलो। ओके मैम। चलो लाइन एंड एंगल्स में क्या है, लाइन सीधी खींची जाती है और उसी लाइन से एंगल बनाया जाता है। तो लाइन खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहता है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, उसी में लाइन खींची जाएगी। यस मैम। जब हमारी जो लाइन है वो एकदम सीधी खींची जाएगी, जहाँ हम नहीं रोकते हैं, तो वो हमारी कहलाती है लाइन सेगमेंट। क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन कभी खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसी लाइन के आगे अगर हम ऐसे तीर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रे। रे। क्या बन जाता है? रे। रे। इस रे बन जाता है, इसका मतलब भी ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींची, ये कहलाती है लाइन। अब इस लाइन के आगे अगर हम ऐसे बिंदी लगा देते हैं, ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। और इसी लाइन के आगे अगर हम ऐसे तीर लगा देते हैं, ये कहला देती है रे। समझ में आया है? यस मैम। तो अब ये 3 पॉइंट तो हमें समझ में आ गए। अब अगला पॉइंट बता रहा है वो एंगल। अब एंगल कितने तरह के होते हैं? एंगल होते हैं 3 तरह के। कितने तरह के? कौन कौन से? ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट, राइट एंगल और राइट एंगल। जो ऑब्ट्यूज होता है वो 90 से बड़ा होता है कि छोटा? ऑब्ट्यूज 90 से छोटा। 90 से छोटा। 90 से छोटा नहीं होता है वो, गलत बोलते हो। 90 से बड़ा होता है। एक्यूट होता है 90 से छोटा। और राइट एंगल होता है 90। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब अगर हम एंगल बनाते हैं ऐसे करके, तो इस एंगल में ये जो चीज होती है ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स। क्या कहलाता है ये? वर्टेक्स। और ये क्या कहलाते हैं? रे। रे। ये क्या कहलाते हैं? रे। रे। ये वाली रे जो ऊपर जाती है ये फाइनल पोजीशन होती है, और जो ये नीचे जा रही है ये इनिशियल पोजीशन होती है। इसको तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकती। ये फिक्स है।
ये फिक्स है, इसलिए फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। जहाँ हमने इस पे ऐसे तीर बना दिया, ये वहीं पे रुक जाएगी और ये रे बन जाएगी। समझ में आ गया? यस आप मुझे ये बताओ कि हमारे जो डेली रूटीन में कौन कौन सी चीजें एंगल बनाती हैं? कौन कौन सी चीजें एंगल बनाती है? कंपास है, सीजर, स्पेक्स, वॉयलेट, स्टेपलर, माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी, बुक और बॉक्सेस। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे डेली उसमें एंगल बनाती है। समझ में आ गया अब ये लाइन एंड एंगल का चैप्टर? यस मैम। तो अब अगर समझ में आ गया तो इसमें एक चीज और है, मैं वो भी समझा देती हूँ। अभी तो हमने एब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल करा था। एक और एंगल होता है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मालूम है तुम्हें? नो मैम। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। उसे कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, जो ये एंगल बने हुए इसके बाहर वाला एंगल होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल बनता है। ठीक है? यस मैम। ये कौन सा एंगल हुआ? मैम ये एक्यूट, ये कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज, ये कौन सा एंगल हुआ? रिफ्लेक्स, और जो बिल्कुल सीधा बनता है वो कहलाता है राइट एंगल। समझ में आ गया ना चैप्टर? यस मैम। अब कल सब तुम दोनों इसकी एक्सरसाइज करके लेकर आना और कुछ भी हो प्रॉब्लम वो मुझसे पूछ लेना। ओके मैम। ओके? यस मैम। चैप्टर पढ़ लिया निक्की? यस मैम। तमन्ना क्या कर रही है? मैम जो करती है उसको मैं पार्ट चलो ठीक है। तुम्हारे हो गई पेपर की तैयारी? यस मैम। तुम्हारे हो गई पेपर की Yes, तैयारी? तो चलो अब छुट्टी करें, आज की Yes, क्लास यहीं पे खत्म करें। यस मैम। तो अपना पेपर ढंग से करके लेकर आना, तुम मैथ्स का काम करके लेकर आना, तुम चैप्टर पढ़ के आना और तुम भी लेसन लर्न करके लेकर आना। हाँ, सारी बैक एक्सरसाइज कर लेना, तभी तो प्रॉब्लम पूछोगी, नहीं तो कैसे पूछोगी? ठीक है? यस मैम। ओके बाय। चलो तो अब छुट्टी करते हैं, यस मैम। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। यस मैम। चलो अगर आपको हमारी वीडियो और कोशिश अच्छी लगे तो आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। चलो तो अब करते हैं बाय। टाटा टाटा।